वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बोला गया है कि अगर ए हमारे पास ये होगा, बी हमारे पास ये होगा और सी हमारे पास अगर ये होगा तो हमें क्या फाइंड करना है, 2a - 3b + 4c। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। आप डायरेक्ट 2a - 3b + 4c करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 2a को सॉल्व कर लेंगे, 2a को सॉल्व कर लेंगे। 2a को सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे कि 2 उधर लिखेंगे और a मैट्रिसेस हम कॉपी कर लेंगे, -3 0 7 -4। ठीक है, यहाँ तक ये करने के बाद इस तरीके से -3b और +4c भी हम करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, माइनस साइन के साथ 6 आ गया, 2 0 ज़ा 0 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया और 2 4 ज़ा 8 हो गया माइनस साइन के साथ। ये हमारा 2a आ गया। इसी तरीके से हम 3b निकालेंगे। 3b हमारे पास क्या है, पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम b को कॉपी करेंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे और b कॉपी करेंगे। b हमारे पास क्या है, 2 - 1 - 7 4। अब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 माइनस साइन के साथ, 3 7 ज़ा 21 माइनस साइन के साथ, 3 4 ज़ा 12। ये हमारे पास आ गया 3b का आंसर। अब हम क्या करेंगे, 4c करेंगे। 4 हमारे पास लिख दिया हमने ऐसे। c हमारे पास क्या है, 1 0 -2 -4। ठीक है, अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस साइन के साथ, 4 4 ज़ा 16 माइनस साइन के साथ। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। हमने क्या निकाल लिया, 2a निकाल लिया, 3b निकाल लिया, 4c निकाल लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2a - 3b + 4c जो हम निकाल चुके हैं, अब साइन के साथ हम प्लस माइनस कर देंगे। 2a - 3b + 4c क्या करेंगे हम, 2a हमारे पास हमने क्या निकाल लिया था, -6 0 14 -8। ये हमने निकाला था 2a माइनस ऐसे ही आ गया। 3b हमने निकाला था 2 - 1 - 7 6 -3 -21 12। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था 3b। अब प्लस के बाद हम 4c लिखेंगे। 4c हमने क्या निकाला है, 4 0 -8 -16। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। हमने 2a जो सॉल्व करा था वो लिख दिया, 3b जो हमने सॉल्व किया था वो लिख दिया, 4c जो हमने सॉल्व किया था वो लिख दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो रिवाइंड करके एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। अब पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। किस तरीके से माइनस करेंगे, -6 0 माइनस माइनस प्लस 3 14 माइनस माइनस प्लस 21 -8 -12। ये हमने इन दोनों को माइनस करके लिख दिया है। अब बाकी का हम कॉपी कर लेंगे, जो कि है 4 0 -8 -16। अब इनको हम प्लस माइनस जो हमारे पास हो रहा है वो कर लेंगे। क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 6 में 6 प्लस किए 12 आ गए, यहाँ पे 3 आ गया। 14 में जब हम 21 प्लस करेंगे 35 आ जाएगा, साइन प्लस में ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा। जब 12 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 4 0 -8 -16। अब इनको आपस में प्लस कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, -12 + 4 3 + 0 35 ± -8 -20
प्लस माइनस माइनस 16। अब इसको प्लस माइनस जो हो रहा है वो करके लिख देंगे। -12 + 4 हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, उसका साइन माइनस का आएगा। अब जब 12 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 8 बचेंगे, 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 35 में से जब 8 माइनस करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, 27 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 20 + 16 36। हियर वी हैव आवर आंसर। जी अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें गिवन है। इफ़ a b c d + 3 - 1 1 0 = 1 0 0 1 देन फाइंड a b c d। सबसे पहले हम एज इट इज़ क्वेश्चन कॉपी करेंगे। इन दोनों को सबसे पहले हम प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करेंगे, a + 3 b प्लस माइनस -1 b -1 c + 1 d + 0। यहाँ तक कॉपी कर लिया हमने। इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ तक हमें इस बात समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करें। अब हम क्या करेंगे, a + 3 को इक्वल करेंगे 1 से। a + 3 इज़ इक्वल टू 1। b - 1 को इक्वल करेंगे 0 से। बहुत गौर से देखें कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। c + 1 को इक्वल करेंगे 0 से और d + 0 को इक्वल करेंगे 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, a + 3 इज़ इक्वल टू 1। a + 3 इज़ इक्वल टू 1। a को अपनी जगह पे रहने दिया जाए, इक्वल्स टू का साइन लगा दें। 1 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा 3। 1 - 3 इज़ इक्वल्स टू -2। a हमारे पास आ गया -2। b - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे b इज़ इक्वल टू 1। c + इज़ इक्वल्स टू 0 है, c + 1 इज़ इक्वल टू 0। c को अपनी जगह पर रहने देंगे। 0 यहाँ पे +1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1। c की वैल्यू आ गई। d + 0 इज़ इक्वल्स टू 1, यानी c + 0 की कोई वो नहीं है, d इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। हमारे पास a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि अगर इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस देन इवेलुएट a b c d x y and z। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस x को इक्वल करना है इस 3 के। कैसे, x इज़ इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। देन -1 इज़ इक्वल्स टू a, -1 इज़ इक्वल्स टू a मीन्स a इज़ इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू भी निकल गई। हल्का से टिक करते जाए कि x निकल गया, a निकल गया। नाउ y इज़ इक्वल टू x, y इज़ इक्वल टू x और x हमारे पास क्या है, 3, तो y किसके बराबर हो गया, 3 के। क्लियर है? क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2 इज़ इक्वल टू b, देन व्हाट वी कैन से दैट b इज़ इक्वल्स टू 2। हमारे पास b की वैल्यू भी निकल गई, y को भी टिक कर दें और b को भी टिक कर दें। नाउ 0 इज़ इक्वल टू 0, इसका हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, फ़ायदा ही नहीं है लिखने का। अभी क्या है, 3 इज़ इक्वल टू c, मीन्स c इज़ इक्वल्स टू 3। हियर वी हैव आवर आंसर ऑफ c। नाउ z इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल्स टू 2। हियर वी हैव आवर आंसर ऑफ z। नाउ 3 इज़ इक्वल टू 3, कोई काम नहीं है इसका, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 इज़ इक्वल टू d, 2 इज़ इक्वल टू d मीन्स d इज़ इक्वल टू 2।
हमारे पास डी की वैल्यू भी निकल गई। हमारे पास ए का आंसर आ गया, हमारे पास बी का आंसर आ गया, हमारे पास सी का आंसर आ गया, हमारे पास डी का आ गया, एक्स वाई जेड हमारे पास सारे आंसर इवेलुएट हो गए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।